जी, आपका नाम जाकिर हुसैन तागली। बताइए। ये मुहर्रम कब से शुरू होते हैं? और मैं नागौर शहर के लोहारपुर का जो मोहल्ला है उसमें अब्दुल जब्बार चौधरी यहाँ के लाइसेंसदार हैं और यहाँ का जो मुहर्रम वो 7 नंबर कहलाता है। तो अब्दुल जब्बार चौधरी साहब ने यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया है जिसके अंदर मैं यहाँ पर सचिव के पद पर तैनात हूँ। वैसे 29 जुलाई को पूरे वर्ल्ड के अंदर ये मुहर्रम का त्यौहार मनाया जा रहा है। भारत के अंदर भी 29 जुलाई को ये त्यौहार मनाया जा रहा है। जहाँ तक इस मुहर्रम के पर्व को मनाने का इतिहास है तो मैं आपको बता दूं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, उनके सबसे छोटे नवासे हज़रत इमाम हुसैन, जिनकी करबला में शहादत हुई थी, उसकी याद में ये ताजिए का पर्व मनाया जाता है। उस ज़माने में इस्लाम में खलीफा का राज हुआ करता था और मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम में 4 खलीफा हुए। जो लास्ट खलीफा थे हज़रत मुआविया, जो अली के बाद हुए थे, तो उनका लड़का यजीद, उनकी मौत के बाद उसने अपने आप को सीरिया का बादशाह घोषित कर दिया और साथ साथ अपने को खलीफा भी घोषित कर दिया। क्योंकि हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार से ये हज़रत इमाम हुसैन उनके नाती थे, तो वहाँ जितने भी मुस्लिम सभ्यता के मानने वाले अनुयायी थे उन सब पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव था और वो कहीं ना कहीं उन्हीं को उनका खलीफा मानते थे। तो यजीद ये चाहता था कि हज़रत इमाम हुसैन मेरे को खलीफा मान लें और मेरी अधीनता स्वीकार कर लें, मतलब बैत स्वीकार कर लें और या फिर जंग के लिए तैयार रहें। तो हज़रत इमाम हुसैन उस वक्त मदीना में थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि भाई यजीद उन पर दबाव डाल रहा है और मदीना के अंदर वो रक्त रंजित कुछ भी कर सकता है, तो हज़रत इमाम हुसैन अपने बहुत साथियों, जिसमें महिलाएं और बूढ़े बच्चे सब थे, वहाँ से रवाना इराक़ के लिए रवाना हुए। रास्ते में एक करबला एक जगह पड़ती है, वहाँ पे जहाँ फरात नदी के पास में ही करबला की जगह है, वहाँ पे उनको उनकी सशस्त्र सेनाओं ने रोक लिया और वहाँ उन्होंने खेमे गाड़ दी। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन के पास जो 7 दिन का जो रसद पानी था वो मुहर्रम की 7 तारीख को ख़त्म हो गया और उस वक्त भी जब इस रेगिस्तान के अंदर 50 से कहीं ज़्यादा % मतलब डिग्री की गर्मी पड़ती थी, 3 दिन से उनका जो भी रसद सामग्री है, यहाँ तक कि जो वहाँ की जो फरात नदी है वहाँ पर भी पैरा लगा दिया गया। इसके साथ 3 दिन तक, लास्ट 3 दिन तक उन लोगों ने बहुत कोशिश करी कि आप हमसे बैत स्वीकार कर लें या हमारा अधीनता स्वीकार कर लें, लेकिन इमाम हुसैन जहाँ तक हो सका अपनी इस जंग को टालते रहे। आखिर योम आशुरा, जिसको मुहर्रम की 10 तारीख को योम आशुरा भी कहते हैं, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि इस्लामी जो सन है, रमज़ान के बाद अगर सबसे पवित्र महीना माना जाता है तो वो मुहर्रम का माना जाता है। तो 10 तारीख को जब आखिरकार जितने भी नौजवान वगैरह थे वो एक एक करके जंग करते हुए शहीद हो गए। असर की नमाज के बाद हज़रत इमाम हुसैन ने भी जंग की और उनको भी शहीद कर दिया गया। और एक बात ये और रही कि वो इतना दर्दनाक इन लोगों ने किया कि जो भी जंग से मतलब लड़के वहाँ पे गया तो उनके सर को धड़ से अलग किया गया।
और यहाँ तक कि हज़रत इमाम हुसैन उनके साथियों पर, उनकी लाशों पर घोड़े बुलाकर उनको पामाल किया गया। तो इसके बाद उनकी याद के अंदर ये। आपका नाम? मोहम्मद शबीर। जी बताइए, ये जो मुहर्रम ताजिया बना रहे हैं, ये कब से बना रहे हैं आप? ये 20 दिन हो गए। आपका नाम? मोहम्मद शबीर। थोड़ा जोर बोलो। मोहम्मद शबीर। ये कब से ताजिया बना रहे हैं आप? ये करीब 2-2.5 महीने हो गए। इसमें क्या क्या लगता है? इसमें लकड़ी लगती है, ये कोक शीट लगती है, पिकल पानी लगती है, हर चीज़ लगती है इसके अंदर। इसमें लगभग कितना खर्चा आ जाता है? खर्चा आ जाता है करीब 30-35 हज़ार का। हैं? 30-35 हज़ार का। अच्छा, ये कब तैयार होके बाहर आएगा? कितने तारीख को? ये 28 तारीख को तैयार करना है हमें, तो दोरा छोरा। और 29 तारीख को यहीं पे रहता है ये? 29 तारीख को चौक में रहता है हमारा। और फिर ये कहाँ से कहाँ तक निकलता है? ये हमारे मोहल्ले से दिल्ली दरवाजा तक जाता है। कितने बजे से रवाना होता है यहाँ से? रात को करीब 9 बजे। मतलब पर्व बनाया जाता है और इसमें शिया और सुन्नी दो किस्म के मतलब मानने वाले हैं। अच्छा, जहाँ तक हिंदुस्तान की ताजियतगिरी की बात है तो 1398 में तैमूर लंग एक बादशाह हुआ करता था जो तुर्क योद्धा था। तो हिंदुस्तान के अंदर 1398 के अंदर भी वो आया था और यहाँ कुछ समय का शासन भी रहा। उस जो तैमूर लंग जो बादशाह था उसको हज़रत इमाम हुसैन से बहुत बड़ी आस्था थी, बहुत बड़ी निस्बत थी। तो वो हमेशा हर साल उनकी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम वजीर खान है। जी बताइए, ये कब से बना रहे हैं ताजिया आप? मतलब ये करीबन मैनुद्दीन जी नाम है इनका, पठान है जात के। 20 साल से इनको तजुर्बा है चीज़ का और इनकी अच्छी हमने तारीफ सुनी है। इसके लिए इस साल हम लोगों ने भी इनको तारीफ के लायक समझा जो अब कि इनको हमने भी किया क्या हमारा मुहर्रम आप बनोगे क्या, तो इसलिए अब कि हम लोगों ने भी इनको मुहर्रम दिया बनाने के लिए। क्या आप कहाँ का बना रहे हैं ये मुहर्रम? ये हम अजमेरी गेट का जी। अजमेरी गेट से। बिल्कुल जी। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये हाँ। बता रहे हैं कि बाहर जाएगा। हाँ, ये डीडवाना का बनवा रहे हैं। डीडवाना की भी एक सिलावट है, वो भी मतलब 3-4 साल से इनके पास ही आ रहे हैं। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं आप? ये इनको करीबन 20 साल का तजुर्बा है। 20 साल से बना रहे हैं और इनको दिलचस्पी है इस काम के अंदर और मोहब्बत भी है इनको। तो इसमें आप इनके बनाने के पैसे लेते हैं या? नहीं, ये खुशी से बनाते हैं जी। इनको खुशी है इस चीज़ में, मतलब दिलचस्पी है क्यों को अल्लाह पाक ने इनको दिया है और इमाम अली मुकाम की दुआ है इनके लिए, तो इसलिए बनाते हैं इस चीज़ को। तो आप ये सब खुशी से बनाते हैं या पैसे लेते हैं? खुशी नहीं, खुशी से बनाते सिर्फ हैं। सामान का पैसा लगता है। हाँ, सामान का पैसा लगता है, बाकी की आप मेहनत का मेहनत पैसा नहीं। नहीं लेते हो। मेहनत नहीं। तो ये मटेरियल, ये जो बना रहे हो आप, ये कहाँ के इनके अंदर जो है वो कहाँ के हैं डिजाइन बताओ। डिजाइन? जैसे कि करबला शरीफ का हाँ। और काबा शरीफ का, जैसे आपको ये कैसे हुआ कि भाई मैं ये चीज़ बनाऊंगा? बचपन से लिए शुरुआत थी या बचपन अभी? से है मेरी शुरुआत। अच्छा, और मेन बनाने लगा हूँ 20 साल हुए। 20 साल इनको दिलचस्पी मतलब बचपन यहाँ पे से कितने शौक है। कारीगर काम कर रहे हैं? कारीगर में तो अभी 2-3 कर रहे हैं। तीन ये कहाँ के हैं, क्या नाम है इनके? नागौर के है, एक का नाम है नाम बताओ आप। नाम का आओ कारीगर आओ। है। कारीगर आओ, आओ भाई। आओ। भाई एक मिनट इधर आओ। अरे नाम हम बताओ। एक इधर आओ। आपका क्या नाम है? ये आप कब से बना रहे हैं यहाँ पे? 5 साल से बना रहे हैं। क्या इनके के मजूरी लेते हैं या ऐसे ही बनाते हैं आप? खुशी से बनाते हैं। चलो, नाम बताओ यार। आपका नाम? मेरा नाम तो ये कब से बना रहे हैं आप? 5 साल हो गए। तो ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? इनको सिखाया। अच्छा, इनके यहाँ पे आप आते थे, इनको देखते थे, उसके बाद में आपको ये लगा कि मैं भी बनाऊँ? हाँ। ठीक। भारत के लिए जाया करता था। अच्छा, तैमूर लंग के बारे में एक बात आपको मैं बताऊं कि वो अपाहिज था, हाथ और दोनों हाथों से वो अपाहिज था
उसके बाद जब वो 1 साल वो बीमार पड़ गया और बड़ा मायूस हुआ कि मैं वहाँ पे नहीं जा सका, तो उनके जो दरबारी थे उन लोगों ने उसका एक उपाय निकालिया, जिसमें जो हज़रत इमाम हुसैन की जो दरगाह इराक़ में है उसके जो रोज़ा बना हुआ था उसको खूब एक मतलब एक नक्शा बनवाया, और वो नक्शा ही उनको ज़ियारत के लिए रखा। तो इससे बादशाह को भी काफ़ी तसल्ली हुई, और तब से लेकर आज तक ये सिलसिला ताज़ेदारी का ये चला आ रहा है। इसके बाद मुग़ल शासक जो थे उन्होंने भी ये ताज़ेदारी ये शुरू की और उनसे भी ये चला आ रहा है। एक बात और आती है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जब यहाँ हिंदुस्तान आए थे तो उस वक्त दरगाह में एक उन्होंने कमरा भी बनाया था जिसके अंदर ये ताज़िए भी रखा गया था, और मुग़ल काल से और हज़रत अपने ख्वाजा गरीब नवाज से ये सिलसिला चला आ रहा है, और तब से लेकर ताज़ियादारी। जो मुहर्रम की 7 तारीख को ये जो मेहंदी होती है ये क्या है? ये जो 7 तारीख को जो मेहंदी होती है, तो आपका नाम? जो बहुत साथियों का जो उनका जो काफिला बना रहे हैं ये कितने तो उसमें ये करीब 1.5-2 महीने हो गए बना था। अपने हज़रत कासिम ताजिया कहाँ था? ये जो नकाश उनके मार्च लाते हैं, भांजे थे, करते हैं, तो उस वक्त उनकी याद के अंदर ये मेहंदी का मतलब एक रस्म रखी गई। क्या वजह क्या है इसकी? क्या रस्म को क्यों मनाया जाता है? रस्म को इसलिए मनाया जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो शादी वगैरह है वो होने वाली थी, लेकिन वो बगैर मतलब दूल्हे बने ही मतलब वो मतलब है ना अपने जंग के लिए मतलब शहीद हुए, तो इसलिए मतलब है ना ये मेहंदी की रस्म के उसको संबोधित किया जाता है। अच्छा, दूसरी बात, 9 तारीख को जब मुहर्रम निकलते हैं ताजिए अपनी जगह से, उस वक्त ढोल बजाए जाते हैं, तो वो क्यों बजाए जाते हैं? क्या कारण है? आज ये बताइए। इसमें भी कई प्रकार की भ्रांतियाँ हैं। देखो मैं आपको ये बताइए, जब ये 9 तारीख को जब ताजिए बाहर निकलते हैं, हाँ। उस वक्त ये ढोल नगाड़े बजाते हैं और चलते रहते हैं, इनका क्या है? देखो इसमें कई प्रकार की मान्यता है, कई प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, लेकिन जहाँ तक ज़्यादातर मतलब कई इलाके हैं वहाँ पे ये ढोल ताशों के साथ ही इस मुहर्रम को लाया जाता है, और ये इन लोगों का मानना है कि इन लोगों का मानना है कि हज़रत इमाम हुसैन ने जो आवाज़ बुलंद की थी क्या, और जिस सच्चाई के लिए वो शहीद हुए थे, वो एक डंके के रूप के अंदर इसको मतलब बाजों ताशों के साथ में ये एक उनके खिलाफ जंग का ऐलान है। इसको लेकर मतलब ये ढोल ताशों के साथ उनको मतलब ले जाया जाता है। तो अब आप ये बताइए, जो लवारपुरा का ताजिया 9 तारीख को निकलता है, हाँ, तो ये कहाँ से कहाँ तक और कैसे चलता है, क्या है इसकी? मैं लोहारपुरा के ताजिए के बारे में आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो लोहारपुरा का जो ताजिया बनता है वो 3 खंडों में बनता है। तो बरसों से यहाँ पर मतलब यहाँ के निवासी हैं या नागौर शहर के निवासी हैं या और अदर कास्ट और भी धर्म के, तो वो अपनी मन्नतें मतलब है ना उनसे मांगते हैं। तो वो जब मन्नतें पूरी होती है तो वो खंड मतलब है ना ये बोलते हैं कि इस चीज़ को रोज़ा बोलते हैं कि भाई इस साल मतलब ये रोज़ा मेरी तरफ से होगा, और उसको बनाने का करने का खर्चा वो पूरा वही मतलब जो बनाता है उसको उठाता है। इसके बाद बाकायदा 9 तारीख को जब लाइसेंसदार के नेतृत्व के अंदर पूरी कौम जब वहाँ पे ये खंड ताजे लेने के लिए जाती है, तो उस वक्त उसकी तरफ से और यहाँ के जिन लोगों ने कारीगर हैं, जिन लोगों ने ये ताजिया बनाते हैं 3-3 महीने से जो मेहनत करते हैं, उनको उपहार स्वरूप उनकी हौसला अफजाई के लिए अच्छे इनामात और जो भी है साफ़ा वगैरह करा के मान के जाता है, और इसके साथ साथ उनको भी लाइसेंसदार को भी मान के जाता है, और इसके साथ जो और भी लोग हैं उनको भी हलीम या कोई शरबत वगैरह या और भी जो भी चीज़ आती है वो उनको मतलब तकसीम की जाती है।
अब आप ये बताइए कि भाई जब 10 तारीख को भीड़ ज़्यादा होती है हाँ तो सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? हाँ, हम वैसे 10 तारीख को जब ये अपने मुहर्रम अपने उपरा चौक से जब से यहाँ से निकलता है तो हम इसमें गार्ड की व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की मांग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ गार्ड और वो अपने पुलिस सिपाही, ठीक है ना, वो तो ये मांग करते हैं कि भाई किसी प्रकार का कोई विवाद ना हुए, कोई झगड़ा ना हुए, क्या, तो वो हमारे साथ साथ चलते हैं। और इसके अलावा भी ये जो बिजली विभाग है उसको भी हमारी तरफ से एक मतलब 10 दिन पहले लेटर दिया जाता है ताकि कोई भी तारे वगैरह जो मतलब वहाँ पे अगर जैसे कि नीचे है तो उसको किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हुआ अपने मुहर्रम निकासी में, ताजिया निकासी के अंदर, क्योंकि उस वक्त एक बहुत बड़ा हुजूम साथ चलता है क्या, और किसी प्रकार के लोग रिकॉर्ड देखना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद एक स्टेज का मोहम्मदपुरा में होता है जहाँ पे मोहम्मदपुरा के तमाम लोग धानेश्वर वगैरह से वहाँ पर आते हैं और वहाँ पे भी एक जाजम के तौर पर उनको बिठाया जाता है और यहाँ के लाइसेंसर वगैरह कमेटी के जो भी आदमी हैं उनको बिठाया, मान सम्मान किया जाता है। और वहाँ से निकलने के बाद फिर ये तोप चौक पहुँचता है करीबन लगभग 7 बजे, और उस वक्त पुलिस की बहुत बड़ी व्यवस्था होती है और कमेटी की तरफ से माकूल इंतजाम किए जाते हैं, जिसके अंदर आज के दौर के हिसाब से CCTV कैमरे, LED वगैरह की व्यवस्था की गई है और वन वे की व्यवस्था भी की गई है। और किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो उसके लिए लाइसेंस द्वारा विशेष तौर पर जब ये यहाँ पे इसकी मीटिंग होती है शांति समिति की, तो उसके अंदर विशेष तौर पर ये किया जाता है कि किसी प्रकार का कोई भी ये झगड़ा वगैरह अगर कोई भी अगर कोई भी इसमें कोई करने की कोशिश करता है तो आप निस्संदेह आप उनको ले जाके, ठीक है ना, मतलब है ना, बंद कर सकते हैं ताकि किसी प्रकार का अवरोध नहीं हुआ। तो ये सारी प्रक्रिया लगभग 12 बजे तक चलती है और इस चलने के बाद लगभग 10 या 15 हज़ार की भीड़ बराबर 3-4 घंटे तक चलती रहती है क्या। इसके अलावा भी जब वो शहर से जब वो रोजे वहाँ से अपने दूधी पीर साहब वहाँ से निकलते हैं तो उसका पूरा मजमा उस वक्त 11-11:30 तक यहाँ पे आता है और अपनी जो भी मन्नतें वगैरह है वो चढ़ाते हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि जब ये मुहर्रम ये ताजिया जब ये अपने उपले चौक में होता है तो इसके अंदर बरसों से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आस्था इस प्रकार की है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोग जहाँ ताजिया मतलब बनाकर मतलब है ना बनाते हैं अपनी मन्नतें के लिए, वहाँ पे शरीर के किसी प्रकार का कोई भी रोग हो क्या, जैसे किसी के बच्चा वगैरह नहीं हो, गांठ वगैरह, कान वगैरह, जो मतलब किसी के अंग में पीड़ा हो, तो अगर वो पीड़ा अगर वो सही होती है तो वो पीड़ा चांदी के रूप में वहाँ पर चढ़ाई जाती है और नारियल के रूप में नारियल वगैरह भी लोग बहुत चढ़ाते हैं और वहाँ काफ़ी फैजाब होते हैं। और इसमें मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि पिछले कुछ 2-4 सालों से थोड़ी आस्था मतलब क्या थोड़ा सा क्या कि जो गैर मुस्लिम लोग होते हैं उनकी बहुत ज़बरदस्त आस्था रही है और उनकी भी मतलब है ना वहाँ पे काफ़ी उन्होंने फैज हासिल किया है। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुहर्रम की जो 10 तारीख होती है उसको रात को अपने शहर से जो गैर मुस्लिम है, हिंदू कास्ट के लोग हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और विद फैमिली आते हैं। और ये एक बहुत बड़ा संदेश है हिंदू मुस्लिम एकता का कि यहाँ पर सब का मान सम्मान करते हैं। वापस बोलो। हाँ, वापस बताओ कैसा ये? हाँ पूरा। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मुहर्रम की जो 10 तारीख होती है उसके अंदर बड़ी संख्या में शहर से हिंदू कास्ट के आदमी वो भी आते हैं और अपनी मन्नतें जो उन्होंने मांगी है उसको पूरा करने के लिए और भी मन्नतें भी उनकी पूरी की जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके साथ साथ औरतें भी और बच्चे भी मतलब वो आते हैं। मतलब एक ऐसा नज़ारा कि मतलब एक हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा एक प्रतीक, एक सौहार्दपूर्ण माहौल देखने को मिलता है। और इसके बावजूद मुस्लिम जो वहाँ के जो अगवान लोग होते हैं वो भी इससे पीछे नहीं रहते हैं
वो भी उनकी आदर करते हैं और बाकायदा उनकी सुरक्षा वगैरह सब उनको दी जाती है। क्या ये एक बहुत बड़ी मिसाल है और ये इस लोहारपुरे के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि आप वहाँ पर हिंदू मुस्लिम चाहे कोई भी हो, जैसे सूफी साहब की दरगाह में यहाँ पे आते हैं, सेम टू सेम यहाँ पे आके वो अपनी मदद पूरी करते हैं। ठीक है।